इस पिक्चर के अंदर कोई ऐसा पॉइंट हो जो किसी को क्लियर ना हो, वो पूछ सकता है सवाल। नो सर, क्लियर। सब क्लियर है इसके अंदर? और इस Clear है तरीके सर। से एक एक पॉइंट इस पिक्चर के अंदर से आप लोग समझ सकते हो कि अगर कहीं पर रिवर्सल हुआ है तो क्यों हुआ है, और मार्केट ने कंटिन्यू किया है तो क्यों किया है, और अगर पुल बैक हुआ है तो क्यों हुआ है। रीजन भी समझ में आ रहा है? जी, और वो चेंज ऑफ करेक्टर हाई लो, जी सब क्लियर है। सब क्लियर है। अब देखें, इस स्ट्रक्चर के अंदर से आपको समझना, एक तो स्ट्रक्चर आपने लगा दिया, जो इसके अंदर मेन पॉइंट है ना जो आपको समझनी है, वो पॉइंट ये समझनी होती है कि जब इंटरनल स्ट्रक्चर अपना ब्रेक होता है विक से, देखो यहां पर किससे ब्रेक हुआ है? विक से। यहाँ पर किससे ब्रेक हुआ है? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर किससे ब्रेक हुआ है? विक्स नहीं, बॉडी से। बॉडी से। यहाँ पर किससे ब्रेक हुआ है? बॉडी से। बॉडी से। देखो मैंने दोनों एग्जांपल जानबूझ के लगाए कि एक विक से ब्रेकआउट होता है और यहाँ पर, अब देखो कि मैंने यहाँ पर भी एक एग्जांपल लगाया, जब लो यहाँ पर ब्रेक हुआ था इस विक से, तो मैंने इसको काउंट नहीं किया। किससे ब्रेक हुआ तो काउंट किया? बॉडी से। एक्सटर्नल बॉडी से। एक्सटर्नल ब्रेकआउट जब भी होता है वो विक से काउंट नहीं किया जाता, वो बॉडी से काउंट किया जाता है। ठीक है। Exactly. आपने इसके अंदर क्या समझना है, देखो जब इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, जब बियरिश का पैटर्न बन गया, तो प्राइस को कहां जाना चाहिए, कहां तक जाएगी, टारगेट क्या रहेगा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तक। इसका मतलब है कि इसके अंदर आपने कौन से डिसीजन लेने होंगे? सेल के बाय के नहीं लेंगे। ठीक है, ओके। Sell. जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और प्राइस में बायर्स की एंट्री होगी, तो मार्केट का टारगेट क्या रहेगा? लोअर हाई की सप्लाई। एम आई राइट? यस सर। इसका मतलब है कि जब भी एक्सटर्नल ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर क्या आता है? पुल बैक। पुल बैक। यहाँ पर सेल की कोई पोजीशन इस 5 से 6 कैंडल के अंदर कोई देखेंगे सेल की पोजीशन? नो सर, बाई की नहीं देखनी, बाय की पोजीशन देखेंगे, पुल बैक है। जब प्राइस लोअर हाई के अंदर सप्लाई के अंदर आ जाएगी तो वहां से एक बियरिश का पैटर्न बनता है, तो टारगेट क्या होगा अब प्राइस का? नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वेरी गुड। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक कौन सी कैंडल्स के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे, कौन सा सेटअप ट्रेड करेंगे? सेल के ट्रेड करेंगे। यहाँ पर सेल के ट्रेड करेंगे। अगर बाय का आईएफसी कैंडल आ जाए तो ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे? नो। बाय की आईएफसी आ जाए तो ट्रेड नहीं करेंगे। सेल की आईएफसी आ जाए तो ट्रेड करेंगे? करेंगे। जब पुल बैक होगा तो पुल बैक में बाय का आईएफसी आएगा तो ट्रेड करेंगे? करेंगे। यस। जब लोअर हाई से टारगेट लो का है, इसके अंदर आईएफसी आएगा तो सेल का आएगा तो ट्रेड करेंगे? करेंगे सर। करेंगे। वेरी गुड। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ पर आईएफसी बनेगा तो ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे? बाय के लिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का सेल के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अब थोड़ी देर के अंदर पुल बैक आने वाला है, थोड़ी देर के अंदर पुल बैक आने वाला है और इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। अब जब ये लोअर हाई, हमने इसको समझा कि ये लोअर हाई तो इसलिए कंफर्म हुआ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। और प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देती है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। साथ साथ में जब इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो साथ साथ में क्या भी होता है? लोअर हाई प्रीवियस ब्रेक होता है, तो हमारे लिए मार्केट क्या बन जाती है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गई। उसके बाद फिर ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो हाई कंफर्म होता है। जब हाई कंफर्म होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद फौरन बाद मार्केट कौन सी डिमांड पे जाती है? जो इक्वल लोज या फिर यहाँ पर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की डिमांड होती है, यहां तक आती है मार्केट। चेंज ऑफ कैरेक्टर जब बनेगा तो लो की डिमांड के ऊपर ट्रेड किया जाएगा, राइट? अगर दो लोज हैं तो फिर इसके आगे वाले लो की डिमांड को ट्रेड किया जाएगा, क्योंकि प्राइस कहां तक आएगी? यहां से इस लो तक आएगी। फिर अब मार्केट की डेस्टिनेशन क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर कौन से ट्रेड करेंगे हम? एक्सटर्नल बाय का। बाय के। ब्रदर्स ये सारा यही एसएमसी है, इसके अलावा एसएमसी कुछ भी नहीं है। समझ गए?
सारा एसएमसी यही है, जहां पर आपको ये पता चल रहा है कि मार्केट कब से कहां तक जाएगी, कहां से कहां तक जाएगी, मार्केट ने क्या टारगेट रखा है, मार्केट को कहां से रिवर्स होना है, मार्केट के अंदर कौन सी आईएफसी के ऊपर ट्रेड करना है, कहां पर नहीं करना। जिसने ये मास्टर कर लिया उसको दूसरी किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. ये मैंने रिव्यू करवा दिया आप लोगों को, ठीक है, ताकि मैं एक आपको ये रिव्यू करवा दूं इस तरीके से। कुछ और पिक्चर्स थी, इसी की ही थी, ये लेसन मैंने आज किसी को पढ़ाया था। तो देखे कि यहाँ पर जो पिंक वाली लाइन से ये पुल बैक से, पिंक वाली लाइंस क्या है, पुल बैक है, और जो ब्लैक वाली लाइन है ये हमारा इम्पल्स वेव होती है। Impulse. Yeah. Sir, we can use this concept in Forex, right? ये है ही फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट, हमने जबरदस्ती बाइनरी में घुसेड़ा हुआ है। ठीक है, Modified. हाँ Forex का concept. हाँ, ये फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी। Okay, sir. सर यहाँ पर देखें, इमेज को ग्रुप है ना, ये क्या कह रहे हैं? मैं बोला सर प्लीज उस इमेज को ग्रुप में दीजिएगा। जी जी, आप लोग एक मिनट वेट कीजिए, मैं कॉल रिसीव करूँ। Okay. बिल्कुल सर, ओके सर। बेवफाओं को मारा नहीं जाता, उनकी जान नहीं की जाती, जान लेना। roaming alongside his brother at Sprint Racing, because I have too much about इसी चार्ट पे सुबह की बात है। जी समझ आ रही है। सेम चार्ट है, इसी पे किए थे ना सुबह, 3 स्ट्रेटेजी से में मिला था। वो चीज कह रहे हो कि ट्रेडिंग व्यू आज? हाँ, ट्रेडिंग व्यू पे जो सुबह में मैं दिया था ना, 3 स्टेप इन 1 फ्रेम, वही। हेलो वही देख लो। हेलो ब्रदर्स, यस सर। यस चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। देखें, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप लोगों को एक दिक्कत हो रही होगी चार्ट के ऊपर। वो यही चार्ट के ऊपर दिक्कत हो रही होगी कि बनाए कहाँ से, कौन सी जगह से स्टार्ट करें। ये प्रॉब्लम आ रहा होगा सर को, सबको। अब आप लोग क्या करें,
जहां से आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक मिले ना फर्स्ट, आप वहां से लाइन को स्टार्ट करो, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये आपका यहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर Yes. ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ, तो ये लेवल जब ब्रेक होगी तो क्या बनेगा आपका, Extra हाई Break कंफर्म structure. होगा। तो इस तरीके से अब हाँ। ये वाले आपने काउंट नहीं करने, ये मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है, ये जाएगी मार्केट, ये ब्रेक हो गया, ये आपका बीओएस कंफर्म हो गया। फिर अब इसके लिए इंटरनल स्ट्रक्चर तो ये रहा, लेकिन जब बीओएस कंफर्म हो गया तो ये हमारे लिए क्या बन गई, डिमांड। क्या बन गई, डिमांड बन गई। तो अब देखिए प्राइस वापस नीचे आती है, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, फिर ऊपर जाती है, फिर कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, फिर इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जाके फाइनली मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। ये कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ तो हायर लो यहां पर किसी में भी नहीं बना, समझ में आई बात, कोई भी हायर लो हमारा नहीं बना। अभी तक हमारा कौन सा हायर लो वैलिड है, ये वाला। यहां पर अगर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है इस पॉइंट से, तो हम यहां पर भी कोई हायर लो बना सकते थे, यहां पर कोई भी हायर लो नहीं है। अब बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया होगा, ट्रेड के दौरान यहां पर सप्लाई लेके ट्रेड किया होगा, उनका फेल हुआ, क्योंकि यहां पर वो है ही नहीं। उसके बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ गई, जब यहां से इसको हाई, फाइनल हाई बना दिया, तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, इंटरनल स्ट्रक्चर। जब इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो हमारे पास ये हाई भी कंफर्म हो गया, सही हो गया, ये हाई कंफर्म हुआ। अब मार्केट या तो यहां से ऊपर की तरफ जाए, या तो फिर कहां से मार्केट ऊपर जाएगी, इस डिमांड तक आई मार्केट और डिमांड को टच किया और देखे रिएक्शन हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब अगर मार्केट ऊपर का लेवल ब्रेक करती है तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो क्या होगा, मार्केट ऊपर गई, और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है तो फिर यहां से हमारा क्या बन जाएगा, न्यू, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा, राइट, और ये ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर बन जाएगा। अभी के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है ये, लेकिन अभी के लिए ये हायर लो का पॉइंट बन रहा है। अगर प्राइस ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करती तो फिर ये नहीं करती तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करेगी। तो आपने जहां से लेवल मिले आप वहां से स्टार्ट करो, आपको पूरा ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी आप एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करो, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी पॉइंट है, वैलिड है, मार्केट ऊपर जाती है, यूं करके यूं आती, आपका एक पॉइंट वैलिड हो गया, यहां गई आपका दूसरा पॉइंट वैलिड हो गया, यहां से फिर ये एक पॉइंट वैलिड हो गया, दूसरा पॉइंट वैलिड हो गया, नीचे की तरफ आ रही है, नहीं ब्रेक हुआ क्योंकि इंटरनल यही है, ब्रेक हो गया, या तो अब ये पॉइंट ब्रेक हो तो हायर लो बनेगा, और अगर ये पॉइंट ब्रेक हो तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा। तो यहां से प्राइस नीचे आके ऐसे नीचे आती है, ऊपर का लेवल ब्रेक नहीं होता, लेकिन यहां से अब इस तरीके से करता है तो ये हमारे पास मार्केट नीचे आ गई, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और ये हमारा फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। इस तरीके को लेके आप लोगों ने चलना है, ठीक है। ये पिक्चर्स में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अब हम चलते हैं अप थ्रस्ट और डाउन थ्रस्ट के सिग्नल को कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखें, अप थ्रस्ट और डाउन थ्रस्ट का सिग्नल ये एसएमसी के अंदर नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन एसएमसी का मार्केट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट तो है ना आपके पास। अब अप थ्रस्ट और डाउन थ्रस्ट का सिग्नल आपने कहां पर ढूंढना है, अब मैं आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूं। अब याद रखिएगा, अगर ये वाली पॉइंट भूल गए तो फिर अप थ्रस्ट और डाउन थ्रस्ट में नुकसान उठाओगे। पॉइंट नहीं भूलनी किसी भी सूरत में। ये देखें, मैं जो ब्लू कलर की लाइनें बनाऊंगा वहां पर आपको डाउन थ्रस्ट का सिग्नल ढूंढना है। कहां पर, कौन सा सिग्नल ढूंढना है, डाउन थ्रस्ट का। जब डाउन ट्रेंड में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, डाउन ट्रेंड में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो कौन सा सिग्नल मिलेगा आपको, डाउन थ्रस्ट का सिग्नल मिलेगा आपको, राइट हो गया, वो आप ट्रेड कर सकते हो। और जब डाउन ट्रेंड में लोअर हाई के पास प्राइस पहुंचेगी या इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो वहां पर आपको अप थ्रस्ट की पॉइंट्स मिलेंगी ट्रेड करने के लिए। तो अब पहले मैं स्ट्रक्चर बनाऊं फिर आप लोगों को मजीद समझ में आएगा। देखते हैं, यहां से स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। सर अप थ्रस्ट और डाउन थ्रस्ट का सर मतलब क्या हुआ सर? हाँ वो बता रहा हूं।
ये वॉल्यूम का सिग्नल होता है, ठीक है। वॉल्यूम के हम एनएमएल पढ़ते हैं, वॉल्यूम के हम विक रीडिंग पढ़ते हैं, तो वॉल्यूम के अंदर कुछ ऐसे वीक कैंडल्स होती हैं जिनको एक सिग्नल का नाम दिया गया है। अप थ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ सेलर ने बायर को कमजोर कर दिया, और डाउन थ्रस्ट मतलब नीचे से बायर ने सेलर को कमजोर कर दिया। अब वो सिग्नल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिग्नल के कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप अप थ्रस्ट के लिए, रूल नंबर 1 कहता है कि कम से कम 2 ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। मैं यहां पर 2 बल्कि मैं 3 करूंगा, यहां पर 4 करूंगा। कितने? 4 सेम एग्जांपल रखूंगा, क्योंकि मैं एक चीज नहीं पढ़ा रहा, बस पढ़ा रहा हूं तो फिर सारा ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब मैं अपथ्रस्ट पढ़ाऊंगा, सीडो अपथ्रस्ट पढ़ाऊंगा, इनवर्स अपथ्रस्ट पढ़ाऊंगा और इनवर्स अपथ्रस्ट भी पढ़ा लेता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग की हसरत भी ना रहे, सारा के सारा क्लियर हो जाए। ये रूल नंबर 1 है। ये रूल नंबर क्या है? 2 ग्रीन कैंडल, रूल नंबर 1 सबके लिए। रूल नंबर 1 क्या है हमारा? रूल 1, 2 green candle for 2 consecutive candles. 2 consecutive candles, क्योंकि मैं यही सेम सेलर्स के लिए भी यूज करूंगा, तो सेम का है, ठीक है। 2 consecutive candles। रूल नंबर 2 क्या होगा हमारा? सिग्नल कैंडल। रूल नंबर 3 क्या रहेगा? वो हमारा रहेगा वॉल्यूम। यस। रूल नंबर 4 क्या रहेगा? वेट 2 मिनट और वेट फॉर एस एंड डी। एस एंड डी का मतलब क्या होता है? सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड। रूल नंबर 5 ओपन ट्रेड फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट एक्सपायरी, ठीक है। सिंपल रूल है, मुश्किल तो नहीं है ना? नो सर, इजी है। इजी है। अब मैं इसको 2 पोर्शन में लेके जाऊंगा, एक ये पोर्शन रहेगा और एक ये पोर्शन रहेगा। यहां पर सिग्नल कैंडल इनकी कौन कौन सी हो सकती है? सिग्नल कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, पिन बार इन्वर्टेड हैमर और स्पिनिंग कैंडल। ये हमारे क्या है? कंटिन्यूशन सिग्नल सिग्नल कैंडल। कैंडल। हाँ, कंटिन्यूशन कहाँ है? हम तो रिवर्सल पढ़ रहे हैं। ओके। और इसके लिए रिवर्सल सिग्नल, रिवर्सल पैटर्न क्या, रिवर्सल सिग्नल कैंडल क्या रहेगी? ये वाली रहेगी। ओके, तो ये 3 कैंडल इसके लिए रिवर्सल। और ये अच्छा, अगर यहां पर स्पिनिंग ऐड कर रहे हो ना, फिर यहां पर स्पिनिंग को छोड़ दो, या तो स्पिनिंग इसमें ऐड करो या तो स्पिनिंग इसमें ऐड करो, ठीक है। हमने स्पिनिंग एक में ऐड कर दिया, यहां पर बस 2 कैंडल कर दी। अब यहां पर एक सेटअप के अंदर हमारे पास ये वाली कैंडल आ जाती है, ठीक है, और दूसरे सेटअप के अंदर भी हमारे पास ये वाली कैंडल आ जाती है। यहां पर कितने रूल कंप्लीट हो चुके हैं? 2 रूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये रूल नंबर 2 है, ठीक है। ठीक है सर। सिग्नल कैंडल। हाँ, सिमिलर कैंडल के बाद ये हमारे पास सिग्नल कैंडल, ये रूल नंबर 2 हो गया। और यहाँ के लिए रूल नंबर 2, ये हमारे पास रूल नंबर 2 है, ठीक हो गया। अब वॉल्यूम, या तो वॉल्यूम पहली कैंडल का छोटा, दूसरी कैंडल का उससे बड़ा, तीसरी कैंडल का उससे भी बड़ा होना चाहिए। या तो वॉल्यूम पहली कैंडल का बड़ा, दूसरी कैंडल का छोटा और तीसरी कैंडल का उससे भी छोटा होना चाहिए। यस। अगर बड़ा रहेगा तो अपथ्रस्ट, बड़ा रहेगा तो अपथ्रस्ट, और अगर वॉल्यूम छोटा रहा तो सीडो अपथ्रस्ट। सिर्फ ये फर्क है बस। सीडो का मतलब फॉल्स, सीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स। एनोमली का मतलब फॉल्स, ऐसे सीडो का मतलब फॉल्स।
Wrong इसको upthrust. इसको कहते हैं इनवर्स Inverse. Upthrust. और यहाँ पर इसको बोलते हैं सीडो इनवर्स Pseudo. Upthrust. अपथ्रस्ट। ठीक है, ये वाला, क्योंकि मैं इसके अंदर वॉल्यूम क्या करूंगा, थोड़ा सा कम कर दूंगा। इसका वॉल्यूम ऐसे बना, आपको एनामली नजर आएगी। Hmm. ये हो गया आपका सीडो वॉल्यूम। अब रूल नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो गया। रूल नंबर तीसरा भी हमारा Complete. कंप्लीट हो गया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। volume. 1 2 and then 3। अब चौथा नंबर रूल क्या है, या तो वेट करो कि 2 मिनट के लिए वेट करो, या तो सप्लाई और डिमांड का वेट करो, या तो सप्लाई एंड डिमांड का वेट करो, या तो 2 मिनट वेट करो, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वेट करो। क्योंकि रिवर्सल तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड करेगी, वॉल्यूम थोड़ी रिवर्सल करेगा। वॉल्यूम क्या बताएगा, पहले से रिवर्सल का सिग्नल दे देगा कि आने वाले वक्त में रिवर्सल होने वाला है अगली एसएनआर से, अगली सप्लाई एंड डिमांड से। ठीक है, लेकिन मैंने जो रिसर्च किया कि अगर आप 2 मिनट भी वेट करते हो, कितने 2 मिनट, अब 2 मिनट वेट करोगे तो आपके पास क्या ऑप्शन आ सकते हैं, हो सकता है कि 2 ग्रीन कैंडल बन जाएं, राइट हो गया। Yes. हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल बन जाए और एक आपका बियरिश पैटर्न बन जाए उसके साथ, ऐसा भी हो सकता है। Yes. हो सकता है कि आपके पास दोनों ही रेड कैंडल बन जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ये पहले रेड बन जाए फिर हो ग्रीन। सकता है कि पहले रेड आ जाए उसके बाद फिर ग्रीन आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन हो सकती है ना। Yes. या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाए, ये भी तो हो सकता है ना। ये भी पॉसिबल है। ये आएगा तो कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, बड़ी कैंडल आएगी तो कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मान लीजिए कि यहां पर क्या हुआ कि एक ग्रीन कैंडल बनी और एक हमारे पास रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल कौन सी बनी, Engulfing. तो कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया कि मार्केट ने ये वीकनेस का सिग्नल बायर का, ऊपर से सेलर ने कंफर्म भी कर दिया कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए। अब हम यहां से क्या करेंगे 5 मिनट के लिए, रूल नंबर 5 5। अच्छा, सेल 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए। यहां पर क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि दोनों ही ग्रीन कैंडल बन जाएं, पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा। और Yes, उसके sir. बाद हमारे पास यहाँ पर 5 मिनट के लिए क्या करेंगे, Bye. सेल करेंगे। तुम से थोड़ा सा समझ नहीं आया, उल्टे जवाब क्यों दे रहे हो, उल्टे नहीं दो, या तो फिर नहीं दो जवाब। यहाँ देखें, बेरिश पैटर्न नहीं बनाना इसलिए। मैं सारे एक जैसे थोड़ी बनाऊंगा। ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है ऐसे, ठीक है, या फिर यहां पर हमारे पास एक रेड कैंडल बन गई और साथ में उसकी रिट्रेसमेंट बन गई। ठीक है, ये सारी, ये मैं इसलिए अलग अलग कर रहा हूं कि आप लोग को पता चले कि कुछ भी हो सकता है 2 कैंडल के अंदर। तो यहां से आप 5 मिनट के लिए सेल करेंगे, 5 मिनट के लिए आप यहां से सेल करेंगे, 5 मिनट के लिए आप यहां से सेल करेंगे। ये वॉल्यूम रहेगा। ये है हमारे पास कितने सिग्नल हो गए, अपथ्रस्ट, सीडो अपथ्रस्ट, इनवर्स अपथ्रस्ट एंड सीडो इनवर्स अपथ्रस्ट। ये आपके हो गए। अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ये आपकी सप्लाई है, ये आपकी क्या है, सप्लाई। ये वाले सिग्नल जब भी यहां पर बने ना, ट्रेड करो। जब भी ये चारों सिग्नल कहां पर बने, इस एरिया के अंदर बने, यहां से लेके यहां तक बने, इस एरिया के अंदर, तब ट्रेड करो, तब आप कभी भी नुकसान नहीं उठाओगे। बात समझ में आ गई। इनको कहां पर ढूंढना है आप लोगों ने, सप्लाई के करीब ढूंढना है। अब फॉर एग्जांपल ये सिग्नल आपको कहां पर मिला, यहां पर मिला, ये सिग्नल आपको मिला यहां पर,
ये सिग्नल मिल गया। ट्रेड क्या करना है, वेट करो Supply zone. सप्लाई तक पहुंचे, पक्का पक्का काम करेगी, कंफर्मेशन हो जाएगी इस तरीके से। लेकिन स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, किसी को कोई कंफ्यूजन? अप थ्रस्ट, इनवर्स अप थ्रस्ट, सीडो इनवर्स अप थ्रस्ट के अंदर? जी सर ये बात पूछनी थी, जैसे सर आप कह रहे हो 2 मिनट तक वेट करना है हमें सर, और ऊपर कोई सर सप्लाई आ जाती है और उस सप्लाई से जैसे पहले 2 कैंडल बनती हैं और वो वैलिडेशन दे देती हैं सर हमको, तो सर फिर क्या करना है सर वैलिडेशन नहीं। आने के बाद? देखो मैंने ऐसा नहीं बोला कि 2 मिनट वेट करो, मैंने 2 ऑप्शन लिखे हैं। नहीं सर, मैं वो कहना चाह रहा हूँ, जैसे मानो हमने 2 मिनट वेट करा और ऊपर हमारे पास सप्लाई भी आ गई सर, एक बड़े आ गए। एग्जांपल, और सर फिर उन जो 2 कैंडल बनी है और सर उनमें वैलिडेशन आ गया, तो सर उसका तो थोड़ा तब भी आप बता वैलिडेशन आ दीजिए। जाए तब भी आप सप्लाई से ट्रेड करोगे, क्योंकि पहले तो वीकनेस बन चुकी है ना, ठीक है, और वैलिडेशन नहीं आएगी, वैलिडेशन यस सर, वही पूछ रहा था सर। हाँ नहीं आएगी, क्योंकि जब एक दफा वॉल्यूम का सिग्नल बन जाता है तो फिर किसी रीजन के साथ बनता है, ऐसे नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि आपके पास बाकी के स्ट्रक्चर के हिसाब से यूज कर रहे हो ना, आप ऐसे आप यूज करोगे ना तो फिर वो आपको वैलिडेशन और वो हो सकता है कि इस तरीके से को बन जाए। आप तो ट्रेड कर रहे हो सप्लाई को, और किससे कंफर्म कर रहे हो? अप थ्रस्ट, सीडो अप थ्रस्ट, इनवर्स अप थ्रस्ट और सीडो इनवर्स अप थ्रस्ट के 4 सिग्नल के साथ कंफर्म कर रहे हो कि ये सप्लाई काम करेगी कि नहीं करेगी, ये रेजिस्टेंस काम करेगी कि नहीं करेगी। आपने अपने एसएनआर को, क्योंकि रिवर्सल कहां से हो सकता है, कौन रिवर्सल कराता है? या तो सप्लाई SNR। या तो रेजिस्टेंस, ठीक है, अप ट्रेंड में यही चीजें रिवर्सल कराती है। फिल्टर कर देगी सर ये एक तरीके से, फिल्टर मान लीजिए सर, एक तरीके से फिल्टर Yes. करा देगी जी हमको, बिल्कुल, SNR वर्क वॉल्यूम करेगा फिल्टर ही या कराता नहीं है ना, करेगा। वॉल्यूम हमारा ओके फिल्टर सर। ही कराता है, ठीक है। यस सर, यस सर, चलो भाई, ये हो गया, क्लियर हो Yes, गया sir. सबको? यस सर, ओके सर। सबको क्लियर हो गया? यस सर। शायद आपको क्लियर हो गया? जी सर। ओके, अब हम डाउन थ्रस्ट के बारे में पढ़ें, सही है। डाउन थ्रस्ट के बारे में ये हमारे पास 5 रूल सेम रहेंगे, 5 रूल सेम रहेंगे, वॉल्यूम भी सेम रहेगा, बस कैंडल का कलर चेंज हो जाएगा। अब यहां पर हम सेल कर रहे थे, वहां पर हम बाय करेंगे, तो जो जो चीजें चेंज होगी हम वही चेंज कर रहे हैं। नीचे वाला तो सेम रखेंगे, बस सिर्फ रूल मिटाते नहीं है, बाकी सब सेम रहेगा। यहां पर देखिए, रूल नंबर 1 के लिए कितनी कैंडल होनी चाहिए? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी होनी चाहिए। और इस तरीके से हमारे रूल नंबर 2 के हम 4 सिग्नल बनाएंगे, तो हम अपने हिसाब से 4 पेयर्स बना रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास सिग्नल कैंडल क्या हो सकती है? अब हमारे पास 4 किस्म की सिग्नल कैंडल्स हो सकती हैं, 5 किस्म की। एक इसके लिए होगी, या तो ये हो सकती है हैमर, या तो पिन बार हैमर, या तो ये वाला होगा, ठीक है। और यहां के लिए या तो ये होगा या तो ये होगा, ये हमारे पास हो सकती है। यहां पर फर्ज करें एक हमारे पास ये सिग्नल आ जाता है, ये वाला, तो कितने रूल हमारे सेटअप के अंदर कंप्लीट हो गए? 2 रूल हमारे पास सेटअप के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहां पर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज होने को क्या बोलते हैं? कौन सा सेटअप बन जाएगा? फिर हमारा सीडो सेटअप बन जाएगा।
अब हमारा ये इसको नाम देते हैं डाउन थ्रस्ट। और ये हमारा रहेगा इनवर्स। इनवर्स को बोलो या इन्वर्टेड बोलो? अब रूल कौन सा बचा हमारा? नंबर 4। ये हमारे रूल है, मैं इसलिए ड्रा कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर भी ऐसी कैंडल आ सकती है, सेम सबके लिए यही 4 कैंडल हो सकती हैं। अब आप लोगों ने 2 मिनट वेट करना है या फिर डिमांड के लिए। अब आपको स्ट्रक्चर कौन सा मिलेगा इसके लिए? ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। जब इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो ये सिग्नल मिल सकता है। एक तो यहां पर आपको सिग्नल मिल सकता है, पॉसिबल है ब्रेक होने के बाद, राइट हो गया, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। यहां पर आपको मिल सकता है ये स्ट्रक्चर, और ये दूसरा स्ट्रक्चर आपको कहां पर मिल सकता है? जब प्राइस इस तरीके से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो यहां पर आपको मिल सकता है, इस जगह पे मिल सकता है। या तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पे ये सेटअप मिलेगा, या तो आपको कहां पर मिलेगा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर मिलेगा। अब जो बाय के सिग्नल, ये कौन सी सिग्नल है? बाय की। तो मैं यहां पर ऐसा काम करता हूं कि बाय की लाइन लगा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो। मैं यहां पर आके वो भी दूसरा भी लगा लूंगा, सेल के सिग्नल का भी स्ट्रक्चर बना देता हूं। यहां पर बाय हो सकता है, यहां पर सिग्नल मिलेगा, या फिर आपको यहां पर सिग्नल मिलेगा। और आते हैं सेल के लिए, तो पॉसिबल है आपको यहां पर आपको ये सिग्नल मिले सेल का, ठीक है, या फिर आपको सिग्नल मिलेगा यहां पर, ये आपको सेल का सिग्नल यहां पर मिलेगा। यहां पर सेल का सिग्नल मिल सकता है या यहां पर सेल का सिग्नल। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको सिग्नल मिले तो आपने ट्रेड करना है, और अगर ना मिले तो फिर आपको दूसरी जगह पे ट्रेड। ये आपकी स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो 2 मिनट का यहां पर आपने रूल नंबर 4 यहां पर मैं लिख देता हूं कि अब इसके बाद क्या है, रूल नंबर 4 यूज करना है, ठीक है। यहां पर भी रूल नंबर 4 यूज करना है। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखें, ठीक है, फिर उसके बाद मनी मैनेजमेंट पर। देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि डाउन थ्रस्ट का सिग्नल कहां पर देखना है? या तो यहां पर देखना है, राइट हो गया, या तो यहां पर देखना है। ये वाला जो सिग्नल मिला है हमें, ये हमें सिग्नल किसी भी स्ट्रक्चर के पास नहीं मिला। ये वाला सिग्नल हमें किसी भी स्ट्रक्चर के पास नहीं मिला, तो इसको ट्रेड नहीं करना, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं, हमें ये जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें सिग्नल मिलने चाहिए। आप ओवरऑल ट्रेड कर सकते हो, फिर इसमें फिर लॉसेस कभी कभार होंगे आपको। ये हमारे पास कौन सा सिग्नल है? डाउन थ्रस्ट का। प्राइस यहां से 2 कैंडल, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, क्या वॉल्यूम मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, वॉल्यूम ने मैच नहीं किया। यहां पर देखिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, क्या वॉल्यूम मैच कर रहा है? यस। 2 कैंडल का रूल भी बन गया, 5 मिनट के लिए आपने सेल किया, विन हो गया,
ये कौन सा सिग्नल हुआ? डाउन इनवर्स थ्रस्ट इनवर्स बस अप थ्रस्ट का। डाउन सॉरी थ्रस्ट सेल के सिग्नल में आता है, ठीक है, और उसका रेड कैंडल में आता है सिग्नल। ये आपका बनेगा इनवर्स डाउन थ्रस्ट का सिग्नल। रूल नंबर 1 आपने देखा, आखिरी 2 कैंडल ग्रीन है, सिग्नल कैंडल आ गई, वॉल्यूम इनका डाउन थ्रस्ट का अप थ्रस्ट का सीधा वॉल्यूम बना, और उसके बाद फिर हमारे पास 2 मिनट हमने वेट किया और हमने ट्रेड किया, और इस तरीके से 5 मिनट के लिए मार्केट हमारी सेल के लिए नीचे की तरफ आ गई। ऐसा सिग्नल आपको ट्रेड करना है। आगे कोई और सिग्नल देखते हैं। यहां से कोई भी सिग्नल नहीं मिला। अच्छा, इसको स्पिनिंग कैंडल काउंट नहीं कीजिएगा, ये मिस्टेक हो जाएगा। वैसे ट्रेड विन है, लेकिन स्पिनिंग इसको काउंट नहीं करेंगे हम, ये मिस्टेक हो जाएगा। फिर यहां पर कोई भी सिग्नल नहीं है, यहां पर आपको सिग्नल मिला, ये आपको सिग्नल मिलता है। रूल नंबर 1 कंप्लीट, रूल नंबर 2 कंप्लीट, रूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब रूल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। हम यहां पर ट्रेड करते हैं तो 1 2 3 4 5 हमारा ट्रेड लॉस हो जाता है सेल का। अब रीजन देखें कि मार्केट का स्ट्रक्चर कहां पर है, मार्केट क्या कर रही है, क्यों हमारा ट्रेड ये लॉस होता है? क्योंकि मार्केट अभी रिसेंट इसने क्या किया है, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ओके, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद मार्केट नीचे आती है, वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमारा ये सिग्नल कहां पर बना है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद वाली जगह पे बना है। तो मार्केट के अंदर अप ट्रेंड अभी अभी स्टार्ट हुआ है। रिसेंट मार्केट के अंदर अभी अभी जो हमारे पास ये रेंजिंग मार्केट थी, उसके अंदर से अभी अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। उसने क्या दे दिया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो इस जगह पे हमने ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली मार्केट में ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। मैं आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हूं, अगर मार्केट स्ट्रक्चर को आप फिल्टर नहीं करते तो जब प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे हो तो मार्केट में पुल बैक आता है ना, वहां पर ट्रेड करेंगे तो ज्यादा विनिंग रेशियो आएगा। मतलब कि सेल के सिग्नल ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करो और बाय के सिग्नल ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करो। इस तरीके से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप उसमें मार्केट स्ट्रक्चर ऐड ना करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी फिल्टर हो गया। लेकिन आपकी चॉइस के ऊपर है कि कौन सा फिल्टर यूज करते हो। अब हम अप ट्रेंड में सेल का सिग्नल नहीं करेंगे, अप ट्रेंड में बाय का सिग्नल करेंगे। तो बाय का सिग्नल जैसे आपको मिलेगा तो आप ट्रेड करेंगे। यहां पर आपको बाय का सिग्नल देखने मिलता है या नहीं मिलता? यहाँ पर वॉल्यूम मैच नहीं करता, ये बहुत कम सिग्नल आपको मिलते हैं, इतने ज्यादा सिग्नल नहीं मिलेंगे इसके आपको। अब डाउन ट्रेंड बन गया, लेकिन डाउन ट्रेंड में यहाँ पर सिग्नल वॉल्यूम मैच नहीं कर रहा, तो इसको ढूंढना पड़ता है सिग्नल को, और 1 घंटे में 3 से 4 सिग्नल आपको मिल जाएंगे। अब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो क्या हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं? अगर देखें तो हम बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 2 है, ये वॉल्यूम दोनों से ऊपर जा रहा है, इस सूरत में हम काउंट कर सकते हैं। 2 मिनट का वेट किया, बियरिश इंगल्फिंग बन गया, यहाँ पर हमने 5 मिनट का ट्रेड किया, ये हमारा ट्रेड विन हो जाता है। ऐसे हम ट्रेड कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के अंदर सेल का सिग्नल है, इसीलिए हमने इसको यूज किया। दोबारा हमें फिर डाउन ट्रेंड में सेल का सिग्नल मिलता है। अब हम देखेंगे कि हमने ट्रेड इस सिग्नल के ऊपर करना है या इसके ऊपर, इनवर्स अप थ्रस्ट के ऊपर सिग्नल करना है या डाउन थ्रस्ट के ऊपर। इनवर्स का वॉल्यूम आप देखें कि आपको रूल नंबर 1 तो मिलता है, सिग्नल कैंडल भी मिलती है, वॉल्यूम सही तरीके से मैच नहीं करता। तो हम अगली कैंडल का वॉल्यूम वेट करेंगे, देखिए कि उसका वॉल्यूम बिल्कुल अप थ्रस्ट का मैच हो जाता है। 2 मिनट का वेट करेंगे, 5 मिनट के लिए सेल करेंगे, हमारा ट्रेड विन हो जाता है। ऐसे आपको ट्रेड मिलेंगे। ये डाउन ट्रेंड में आपको दोबारा ट्रेड मिल गए, ठीक है। अब यहां से देखें, आप लोगों ने ये बात भी समझनी है कि डाउन ट्रेंड कब तक चलेगा। डाउन ट्रेंड कब तक चलेगा? लाजमी थोड़ी देर के लिए डाउन ट्रेंड चलेगा, फिर अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि जब आपका सिग्नल ये फेल होगा, क्योंकि मार्केट ने अभी रिसेंटली इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बना लिया, और उसके बाद मार्केट ने आके सपोर्ट ले लिया यहां से, और मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रही है, तो अब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो इस सूरत में आपने ट्रेड यहां पर फिर नहीं लेना, आपके सारे लॉस हो जाएंगे अगर ट्रेड लेंगे तो। अभी अभी ये मार्केट में हमारा ट्रेंड चेंज हुआ है, तो इसको एज अ हेल्पिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। मेन स्ट्रेटजी आपकी
लिक्विडिटी की और ट्रेंड कंटिन्यूएशन की स्ट्रेटजी होगी। इसको आपने करना है हेल्पिंग स्ट्रेटजी एज ए यूज। किसी को कोई सवाल है इसी स्ट्रेटजी से रिलेटेड? आप रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद जो हम अगली क्लास में जब हम क्यूरीज का सेशन करेंगे उसमें मैं आपके आंसर्स वगैरह कर दूंगा। अभी हम चलते हैं अपना मनी मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेड करने। अच्छा, मनी मैनेजमेंट दो किस्म के हैं, पहले भी आप लोगों को बताया है। कौन सा वाला मनी मैनेजमेंट आप लोग यूज करने हैं? जिसमें अकाउंट जीरो नहीं होता या फिर जिसके अकाउंट अंदर अकाउंट जीरो हो सकता है, वो वाला हो। कौन सा सही रहेगा? तो जीरो नहीं होएगा वो। बाकी बताओ, रिस्क लेना चाहते हो या रिस्क फ्री मनी मैनेजमेंट होना चाहिए जिसमें रिस्क ना हो? सर दोनों बता दें। दोनों बताऊंगा तो दोनों ही फिर बता दोनों बताऊंगा तो फिर काम उल्टा हो जाएगा, लोग उसकी 50-50 तरफ हो जाएंगे। जाएगा। क्योंकि पूरे सेशन के अंदर, पूरे क्लास कोर्स के अंदर मैं मना कर रहा हूँ कि मार्टिंगल नहीं लगाओ, नहीं लगाओ, नहीं लगाओ, फिर अभी सिखाऊंगा आखिर में क्या लगाओ, उल्टा हो जाएगा ना। हाँ, तो मार्टिंगल वाला मैं नहीं बता रहा, वो अपनी रिस्क के ऊपर यूज करें। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को जो रियल मनी मैनेजमेंट है और जो एज ए ट्रेडर का जो मनी मैनेजमेंट होता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, वो भी इजी है। जो मार्टिंगल वाला है मसाने लो, वो आप लोगों को पता है। देखिए ये सिंपल है, पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, अभी मजीद मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। आप देखिए कि इसके अंदर क्या करना है, आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो यूज करनी है। कैसे? आपका अकाउंट बैलेंस कितना है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपका अकाउंट डॉलर के अंदर है, आपका अकाउंट INR के अंदर है। इंडिया के जितने भी मेंबर्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप सब INR के अंदर अकाउंट ओपन करें, क्योंकि आप लोग INR की मनी मैनेजमेंट आसानी से कर सकते हैं, डॉलर की मनी मैनेजमेंट थोड़ी सी महंगी है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर 5,000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5,000 रुपए आपके आगे, आपका टारगेट रहेगा जो भी आप करना चाहो, 10%, 15%, 20%, 25%, जो भी करना चाहो, 25% आपका टारगेट है। उसके बाद आपने इस 5,000 का रिस्क कितना लेना है? मेरे हिसाब से आपने पूरा 5,000 का रिस्क ले लो, यहाँ पर आपने 100% रिस्क लेना है। 85% आपको ब्रोकर दे रहा है। अब अगर 5,000 के ऊपर आपने पूरा का पूरा रिस्क लिया तो 100% अमाउंट 5,000 का यहाँ पर आपका एज इनिशियल कैपिटल बन जाएगा। अगर आप इसमें से 2,500 का रिस्क लेते हैं तो ओ नो 2,500 का मतलब कि ये 5,000 है, यहाँ पर आप 50% रिस्क लेते हो तो 50% का कितना होता है? 2,500, और यहाँ पर आपका इनिशियल बैलेंस क्या हो जाएगा? 2,500 हो जाएगा। तो 2,500 के ऊपर आप कितना परसेंटेज यूज करना चाह रहे हो अपनी अकाउंट की? 5% यूज करोगे तो पर ट्रेड 125 के दरमियान रहेगा। 4% यूज करना चाह रहे हो तो ट्रेड आपका 100 रुपए के दरमियान आ जाएगा ट्रेड। 3% करना चाह रहे हो तो आपका ट्रेड 100 रुपए से भी कम 75 का आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से 3%, 2% आपको यूज करना चाहिए स्टार्ट के अंदर। 3% तो सबके सब के ऊपर यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ऐसे कंट्रोल डी करके इसको कंट्रोल डी करेंगे तो आपका सबका सब 3 हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि आपके कितने ट्रेड लॉस हो सकते हैं? एक कंसेक्यूटिव लॉस कितने हो सकते हैं बताएं? मैक्सिमम 3 सर। अच्छा, बाकी सबको क्या हो गया है? आवाज नहीं आ रही या फिर दिल नहीं चाह रहा बात करने का? अगर 30 के 30 भी आपके लॉस हो जाए तो आपका अकाउंट टोटल जीरो नहीं होगा, आपका अकाउंट 1497 तक चला जाएगा। मैं कॉटेक्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि वहां पर कानून थोड़ा मुख्तलिफ है, वहां पर आपका 75 रुपए का पर ट्रेड होता है। IQ ऑप्शन की बात कर रहा हूं, वहां पर आपका अकाउंट कम हो सकता है, लेकिन आप कॉटेक्स यूज करोगे तो आपको कम से कम 5% यूज करना पड़ेगा। कम से कम 5% के हिसाब से यूज करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहां से फिर दोबारा आपको परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। 75 का वो या 80 का ट्रेड लेता है तो आपको यहां से 6% करना पड़ेगा, और 6% करेंगे, जब तक 6% चलेगा आपको चलाना पड़ेगा 6% के हिसाब से। जहां पर 80 हो जाएगा फिर आप 7% करेंगे। अब 8% कर लेते हैं हम इसको, 8% हम कर लेते हैं लगातार के लिए ऐसे, क्योंकि कॉटेक्स में आपका कम से कम का जो ट्रेड लगता है वो 80 रुपए का लगता है, लेकिन IQ ऑप्शन में आपका ये फायदा है कि आपका छोटा सा ट्रेड लग जाएगा।
अगर इस तरीके से आप क्वार्टेक्स के अंदर ट्रेड करते हो तो आपने 8% के हिसाब से बाकी के ट्रेड कर लिए। तो यहाँ पर आपका क्वार्टेक्स का ज्यादा से ज्यादा आपके ये ट्रेड चलेंगे 16, 17 या 18 कंसेक्यूटिव लॉसेस चलेंगे। IQ ऑप्शन के अंदर यूज करो, ये बेस्ट है। 5% के ऊपर कंप्लीट का कंप्लीट ट्रेड करो, जितना कम होता जाएगा आपका अमाउंट भी गिरता जाएगा। तो इस मनी मैनेजमेंट का ये है कि जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो ये मनी मैनेजमेंट अगला ट्रेड उससे कम अमाउंट कर देता है, अगला ट्रेड उससे कम अमाउंट कर देता है। इसको आप अगर ये मनी मैनेजमेंट ऐसे यूज नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। आप अपना एक कैलकुलेटर ले लो, अपने आपके साथ में कैलकुलेटर पड़ा रहे, उस कैलकुलेटर के ऊपर आप इस तरीके से यूज करो। आपका बैलेंस क्या है? 2500 रुपए बैलेंस है। 2500 रुपए का 5% कितना होता है? 0.05। क्या अमाउंट होना चाहिए ट्रेड का? 125। आपने विन कर लिया। कितना अमाउंट विन किया होगा वो तो एकदम से बैलेंस आपके उस पे आ जाता है कि भाई आपने 100 रुपया विन कर लिया। तो 2500 और 100 कितना हो गया? 2600। नेक्स्ट ट्रेड के लिए 2600 के ऊपर आप 5% करोगे, 130 का ट्रेड। तो आपको मनी मैनेजमेंट आपको उससे भी यूज करने की जरूरत नहीं है कि एक दफा उस पे ऑफिस पे यूज करूं तो फिर क्या रहेगा। आप कैलकुलेटर एक लेके रख लो बड़ा सा, आपके पास पड़ा रहे, या मोबाइल के अंदर भी कैलकुलेटर होता है। आप उस कैलकुलेटर से इस तरीके से आप इसको जरब देते जाओ, आपको अमाउंट निकलता आएगा। आप इसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो। परसेंटेज पे काम करो, 5%, 4%, 3%, 6%, 7%, जो भी अकाउंट का यूज करना चाहो उससे आपने इंक्रीज नहीं करना। मतलब कैसे इंक्रीज नहीं करना? अगर आपको 130 का ट्रेड है, अगर लॉस हो गया तो ये 2600 से 130 निकल जाएगा। 2600 माइनस 130 निकल गया तो आपके पास 2470 बचा। 2470 का 5% अब यूज करना है, 0.05। अगला ट्रेड आपका 117 का होगा। तो इस हिसाब से आपने यूज करना है, तो आपका कोई भी अकाउंट जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि जब परफॉर्मेंस बैड होती है तो आपको अमाउंट भी कम पे ट्रेड करना चाहिए। परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए तो 5% के हिसाब से जो भी अमाउंट बढ़ेगा वो आहिस्ता आहिस्ता आपका इंक्रीज होता जाएगा। 10 रुपए 15 रुपए 10 रुपए 15 रुपए ट्रेड पे, अगले ट्रेड पे आप ज्यादा ट्रेड करोगे। तो ये मनी मैनेजमेंट है हर स्ट्रेटजी का। लेकिन लिक्विडिटी की मनी मैनेजमेंट ये नहीं है। लिक्विडिटी वाली स्ट्रेटजी की मनी मैनेजमेंट की है क्या है? एक ट्रेड आपका लॉस हो गया, उसके आगे दूसरा ट्रेड रिकवरी का लगा लो। एक ट्रेड, 1 स्टेप ओनली। तो 1 स्टेप उसके ऊपर लगा सकते हो। बाकी जो भी स्ट्रेटजी यूज करना चाह रहे हो उसके ऊपर आप ये वाला मनी मैनेजमेंट लगा सकते हो। ठीक है? किसी को कोई सवाल है तो पूछे। तो इसकी शीट सर ग्रुप में शेयर कर देना सर। क्या कह रहे हैं सर? ग्रुप में शेयर कर देना सर। ये जो एक्सेल की शीट है, पीडीएफ में एक्सेल शीट है। हाँ मैं शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ये तो शेयर कर दूंगा, ये मैंने चैनल के ऊपर भी शेयर की हुई है। ठीक है, ये पहले दूसरे ग्रुप में भी है शेयर। सर मैंने टेलीग्राम में एक फोटो भेजी थी सर, आप एक बार चेक कर लीजिए कि मैंने ऑर्डर ब्लॉक, इंजीनियर लिक्विडिटी और इंक्रीजमेंट सही लगाए हैं सर। फिर सर मैं उसी हिसाब से देख लूंगा सर कि प्रैक्टिस और कर पाऊंगा सर थोड़ा। आपने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर लगाया क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो आपकी सप्लाई तो यहाँ पर होगी ना, अगर सप्लाई बनती है तो। क्योंकि सप्लाई आपकी बनी, जब ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी ये सप्लाई बन गई। वेरी गुड, सप्लाई तो सही है, लेकिन सप्लाई आपकी यहाँ से नहीं बनेगी। अभी आपकी सप्लाई कहाँ से बनेगी? यहाँ से और यहाँ से बनेगी। ठीक है, तो ये आपकी सप्लाई है। सही हो गया? और इसी सप्लाई के हिसाब से देखें कि प्राइस, ये ट्रेड नहीं करना हमने। वजह क्योंकि इंटरनल ये वाला हमारा लोअर हाई हमारा कब हुआ है? हमारा लोअर हाई जब यहां से मार्केट नीचे ब्रेक किया था, तब जाके ये वाला कंफर्म हुआ था। तो इसको तब हम ट्रेड करें। ठीक है, अब इससे नीचे भी आ गया, देखो इससे नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक ये रह गया, एक ऑर्डर ब्लॉक आपका ये रह गया, और एक ऑर्डर ब्लॉक आपका यहां पर भी रहता है। ये तो हम यूज नहीं करने वाले, ये आपने ऑर्डर ब्लॉक यूज करना है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, और इसको भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपका हाँ सही लगाया हुआ है। ओके सर, ठीक है, बिल्कुल सही लगाया हुआ है। मजीद लगा के आप पिक्चर सेंड करते रहिएगा। ठीक है, ताकि मैं देखता रहूंगा कि कहाँ पर कोई गलती तो नहीं है, तो फिर मैं उसको करेक्ट कर लूंगा। और ग्रुप के अंदर आपको दूसरे दोस्त भी करेक्ट कर ले। हाँ जी सर, हेल्प करते हैं सर सब। ठीक है ब्रदर्स, अब हम मिलेंगे 19 तारीख के दिन इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर। सर हमारा जो एसएमसी कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया है ना? ये कंप्लीट हो गया।
एसएमसी का अपडेट जब आएगा तो आप लोगों को उस अपडेट का मैं लेसन दे दूंगा जब भी अपडेट आएगा इसका, लेकिन अभी तक का ये अपडेट, ठीक है, आगे काम कर रहे हैं, हो सकता है कि अपडेट आ जाए तो फिर आप लोगों को फिर मैं एक दिन संडे के दिन इस तरीके से जैसे कहते हैं जब भी अपडेट होगा तो आप लोगों को मैं उसका लेसन जो है ना सबको सिखा दूंगा दोबारा इंशाल्लाह। लेकिन सर सर जो एसएमसी के कॉन्सेप्ट थे ये बाइनरी मॉडिफाइड थे, लेकिन हाँ। अगर हम चाहें तो फॉरेक्स में भी मैं यूज कर सकता हूँ। या यूज कर सकते हो, फॉरेक्स के लिए यूज करोगे आप टेंशन फ्री ट्रेडिंग में चले जाओगे, टेंशन फ्री ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस लगा के स्टॉप लॉस, क्योंकि वहां पर एक्सपायरी का सिस्टम नहीं होता, ठीक है। मतलब जी मतलब और नॉलेज की जरूरत अगर है फॉरेक्स की तो कोई और नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉरेक्स के अंदर। बेसिक आप लोगों ने कोर्स पहले भी किया था, कैंडलस्टिक का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, सप्लाई एंड डिमांड का, और उसके बाद आप लोगों ने, मैंने तो दोनों चीजें साथ साथ पढ़ाई कि फॉरेक्स के अंदर पूरा स्ट्रक्चर, उसके बाद बाइनरी के लिए ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो आपके वैसे फॉरेक्स और बाइनरी दोनों कवर है, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना। सर मैंने देखा है लोग तो फॉरेक्स के कोर्स हफ्ते के अंदर खत्म करवा देते हैं, दूसरे मतलब जो होते हैं ना, तो हम बाइनरी का कोर्स भी 10-12 दिन चलाते हैं, देखो तो फॉरेक्स का वही कह रहा हूँ लोग हफ्ते के अंदर खत्म। अब मैं फॉरेक्स का कोर्स करता हूँ एक महीने का करवाता हूँ, तो अब वो इसलिए एक महीने का करवाता हूँ कि फिर मंडे टू फ्राइडे होता है, तो 2 दिन जो है ना हफ्ते में नहीं पढ़ते, सिर्फ 5 दिन हम क्लास होते हैं, 5 टोटल 20 क्लासेस होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि फॉरेक्स को सही तरीके से समझने के लिए कम से कम 20 क्लासेस तो होनी चाहिए। बाइनरी के लिए 12 क्लासेस हैं, तो फॉरेक्स के लिए तो 20 होनी चाहिए ना, 20 होने चाहिए। सर उसमें चीजें पक्की भी रहती है, ज्यादा टाइम लगा कर पढ़े, स्लो करके। मैं कह रहा हूँ अगर स्लो करके पढ़े, ज्यादा टाइम लगाए तो प्रैक्टिस पर भी ज्यादा टाइम मिल जाता है और चीजें पक्की हो जाती हैं। देखिए 3 दिन में भी कवर, देखो कोर्स तो 3 दिन में भी क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम इसलिए बढ़ाता हूँ कि आप लोग को कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगी तो सवाल पूछेंगे, कहीं पर कोई आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तो आप सवाल पूछेंगे, ताकि मैं कहता हूँ कि टाइम दो इनको, जितना हो सके ये कोर्स के अंदर इनको टाइम दो, ताकि टाइम से ये प्रैक्टिस करें, सवाल करें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है लोगों के साथ, अगर 3 दिन का कोर्स है 4 दिन का करते हैं तो कोर्स ज्वाइन करने के फौरन बाद कोई काम हो जाता है तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं लंबा इसलिए करता हूं कि आप लोग को टाइम मिले कि आप पूरा का पूरा अपना जो टाइम मैंने आप लोगों को दिया है उसको कंज्यूम करो, उसका फायदा उठाओ। जी सर। सर एक लास्ट सवाल था सर, एक इमेज है जस्ट जरा सा उसे चेक कर ले सर, सही बनाया है टेलीग्राम पे, मैं देख रहा हूँ। आपको ऑर्डर ब्लॉक है ये, क्योंकि आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से लोअर हाई ये कंफर्म हुआ, ठीक है, इंड्यूसमेंट के बाद, तो ये बिल्कुल 100% बेस्ट है, मिलियनर स्ट्रेटजीज। और उसके बाद मिलियनर, ये तो मैंने सुबह में पिक्चर देखी थी, आपने कहा अकेडमी के ग्रुप में भी शेयर की थी क्या, या यहाँ पर? यस सर, ये वायरल पिक्चर है। हाँ ये मैंने सुबह में भी देखी थी, सुबह में देखी थी, और ये परफेक्ट है, ऐसे आप लोगों ने आपने ढूंढना है। और सुबह में मैंने ये वाला सेटअप पढ़ाया भी था, याद करो, जो अभी आप लोगों को दूसरी पिक्चर दिखाई थी, मैंने आपकी पिक्चर देखी तो ये सेटअप पढ़ाया था उसको, यहाँ पर देखो ये एग्जांपल आया है, ठीक है, वही मैंने देखा कि ये तो सेम लग रहा है मुझे भी। मैं सुबह को वाले बंदे को 10:30 बजे मैंने ये आपकी पिक्चर देखी थी, और उस वक्त मैंने किसी और को क्लास दी थी, तो आपका एग्जांपल उसको दे दिया था कि यहाँ पर आपको देखो ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम कर रहा है, ठीक है, परफेक्ट। तो ये मिलियनर स्ट्रेटजी कौन सी है सर? यार ये वैसे लिखा भाई ने, ये अगर एक ट्रेंड लाइन के ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे अगर ग्रीन के बाद 2 रेड हैं, ग्रीन के बाद 2 रेड हैं, तो जब सी पॉइंट के ऊपर अगर एक रेड आ गई तो अगली भी रेड आएगी, ये पॉइंट, ये है मिलियनर स्ट्रेटजी। इसकी वीडियो एकेडमी कंटेंट ग्रुप के अंदर मौजूद है, आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है, और यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे। अच्छा चलो, अच्छा सर एक, अच्छा चलिए ठीक है, पूछे हसरत हो जाएगी नहीं मैं सर ये पूछ रहा था कि मेरा एक दोस्त पूछ रहा था कि आप मतलब सर क्रिप्टो भी पढ़ाते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग मतलब? यार क्रिप्टो अभी टाइम नहीं है, असल में टाइम बहुत कम चल रहा है, वैसे मैं क्रिप्टो पढ़ाता हूँ, क्रिप्टो पढ़ाता हूँ, पे करवाते हैं आप ट्रेडिंग व्यू? बाइनेंस पे भी होती है? बाइनेंस पे करवाता हूँ, होता है, आप पढ़ाते हैं? मतलब अलग स्ट्रेटजी रहता है, मतलब प्राइस एक्शन उसमें डिफरेंट वही है, कोई फर्क नहीं है, मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ।
वही सर है, वही क्रिप्टो प्राइस ज्यादा एक्शन है। सर क्रिप्टो ज्यादा वॉलेटाइल है बस, है ना, बाकी फॉरेक्स ऐसे सेम है। बस वो जो है ना उसका थोड़ा सा मूवमेंट, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। यस सर। सर ये जो मैम, मार्केट स्ट्रक्चर और चीजें हैं सर, ये सारी जब अच्छे से हमारी क्लियर हो जाएं सर, हम ओटीसी में यूज कर सकते हैं। जैसे हमको हाँ, हर 1-2 जगह पे साल आप हो यूज जाएं, कर सकते हैं, फिर सर हम अच्छे ट्रेंड हो जाएं, उसके बाद तो सर कर सकते हैं ना ओटीसी में कर यूज। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये ओके देखिए, सर। ये आपका बीएनबी बीयूएसडी का चार्ट है, कोई भी चार्ट उठा ले, वही आपका मार्केट स्ट्रक्चर, वही सारी चीजें जो आप लोगों को पढ़ाई है। आप ऑल इन वन हो, ठीक है ना, यूनिवर्सल चीज पढ़ी है आप लोगों ने। यस सर। मैं आप लोगों को क्लियर करके बताता हूँ, यहाँ पर देखें, कोई भी टाइम फ्रेम उठा ले, बताओ मार्केट स्ट्रक्चर है कि नहीं है एसएमसी का इसमें। बिल्कुल वही चीज आपको मिलेगी, एसएमसी के स्ट्रक्चर के साथ ट्रेडिंग करो, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका एसएमसी का जो स्ट्रक्चर रहेगा आप उसी के ऊपर ट्रेड करोगे। और यहाँ से 15 मिनट है, आप यहाँ पर टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई और टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हो, 1 घंटे का यूज करना सर चाहते वो हो। स्क्रीन ही नजर आ रही है। स्क्रीन नहीं शो हो रही सर, सर वो मेरा ख्याल स्क्रीन बाइनांस नहीं शो करता। हाँ, नहीं करती ये, अच्छा, बाइनांस की स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं होती, इसकी वाईफाई नहीं है। ओह, अच्छा 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 अच्छा, सही। मैं सोच रहा था सर मेरे नेटवर्क चले गए क्या। नहीं नहीं, मैं क्या कि मैं तो यहाँ पर स्क्रीन शो करा रहा हूँ, तो वहां पर बहुत नहीं शो कर सिमिलर रहा है है। सर। इसकी प्राइवेसी हाई है सर, बाइनांस की सिक्योरिटी हाई है। हाँ, पैसे भी तो लोग इस पे बहुत ज्यादा रखते हैं ना। यस सर, सही बात है। ट्रेडिंग चलो, चल हमारे रही पास है। ट्रेडिंग व्यू क्रिप्टो वॉलेट, ट्रेडिंग व्यू है सर। वॉलेट हो ट्रेडिंग, गया। हाँ ट्रेडिंग व्यू है ना, यहाँ पर ट्रेड इसमें करें, क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट। सर मैंने आपसे फॉरेक्स पे इसलिए पूछा था, मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि आपसे पूछ लेना चाहिए, वरना कहीं ये ना हो मैं नहीं नहीं, हो मतलब सकता है। अप्लाई कर मैंने दूं तो शुरू में ही कंगाल हो जाऊं। इंट्रोडक्शन में बताया था कि भाई आप लोगों का फॉरेक्स भी कवर हो जाएगा इसके अंदर। जी, वही चीज ना सर, मुझे चार्ट बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था, सुबह मैंने रीड किए थे तो हाँ, MT4 पे ही, तो समझ आ रहा मतलब मार्केट कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे ये रुकेगी, देखें, यहाँ पर ब्रेक स्ट्रक्चर होगा। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप सेटअप बना सकते हो, यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर आपका जहाँ ब्रेक होता है वहां पर आप वो कंफर्मेशन कर सकते हो, लो आपका कंफर्म होगा। क्योंकि एसएमसी का जो स्ट्रक्चर है हकीकत में तो प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर है, बस एसएमसी के थोड़े से हमने लिक्विडिटी की कॉन्सेप्ट उसमें ऐड कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट उसमें ऐड कर दिए, बाकी तो सब वही है। तो आप यहाँ से इसे कर सकते हो बिल्कुल। ये जितने भी बड़ी बड़ी कैंडल्स है ना, ये न्यूज का इफेक्ट है, ये न्यूज की वजह से न्यूज़। इस तरीके से आता है, ठीक है। बाकी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। आज देखो कि कैसे बढ़ गया है, काफी दिनों से मार्केट नीचे गिर गिर के फाइनल हमारे पास ये इसने लो बनाया था। इसका अगर एक दिन का चार्ट देखेंगे ना, तो बिटकॉइन यूएस डॉलर का जो है ना फाइनल चार्ट, ये देखो कि ये बना था यहाँ पर, ये इसने लो किया था। अब मार्केट काफी ऊपर उठ रही है, लेकिन अब आप लोग मुझे बताओगे कि मार्केट को गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए। ये हमारे पास जब बीओएस ब्रेक हुआ तो ये हमारे पास क्या है, सप्लाई। इंटरनल। नहीं, ये तो सप्लाई हो गई हमारे पास, ठीक है। यस सर, यस तो सर। ये इस सप्लाई के बाद, और ये सप्लाई क्यों काम करेगी, क्योंकि नीचे इम्बैलेंस है, समझ गए। इम्बैलेंस भी हम्म। है। यस सर, तो पक्का इस हो सप्लाई गया को सर काम ये। करना चाहिए, यहाँ पर रिएक्शन आपको मिल रहा है। यस यस सर। सर। और ये अगर पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है इन केस में, अबे! अगर हम इसको माने, मत आया कर पहले घर के अंदर को दिख नहीं रहा है। इसकी तरफ से आवाज आ रही है। मानो तो सॉरी सर। बस यार, आपके क्या करें, ठीक है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर बनाए, ठीक है, और ये आप सप्लाई से मार्केट नीचे आ रही, कहां तक आएगी मार्केट, ये यहीं सर तक। इसके बाद इसको मार्केट को ऊपर जाना है, ओके। ठीक है। बेरिश का पैटर्न बनेगा, शॉर्ट कर ले। यहाँ से बेरिश का पैटर्न बनेगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगी और इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ से जो है ना 18,000 पे मार्केट, ये सारा लोगों का जो है ना, अब बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा। अब लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने महीनों से मार्केट नीचे गिर रही थी, अब तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, अब तो नीचे नहीं गिरेगी मार्केट। वो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे या बहुत ज्यादा बाय कर चुके होंगे, अब मार्केट वापस आएगी यहाँ पर, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ। तो 18,000 का याद रख ले, 18,000 का पॉइंट आप याद रखें। 18,000 तक वापस मार्केट आएगी, उसके बाद फिर वापस मार्केट ऊपर जाएगी, तो उस बार जब जाएगी तो 22,000 को क्रॉस कर लेगी, ठीक है। क्योंकि ये आपकी, देखो एक बात पे आप लोगों को बताऊं क्लियर, क्यों पॉइंट ये काम करेगा, आप ये समझो कि यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी हंट है, ठीक है।
लिक्विडिटी हंट है तो ये सप्लाई को काम एट एनी कॉस्ट करना चाहिए और इसका रिएक्शन आप लोगों के सामने हो रहा है अभी। जी सर, इसी को पूछना चाहता था मैं, इधर हंट हुआ था सर। जी इस तरीके से। चलो ठीक है ब्रदर, अभी क्लास एक और सर जो वो इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है उसके अंदर लिक्विडिटी रहता है ना सर हमेशा? वो अगर ऐसा सेटअप यूं रहेगा या फिर ऐसा सेटअप यूं रहेगा तो फिर लिक्विडिटी हंट होगा जरूर। ठीक है, अरे ठीक है, चलो ठीक है, अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर।